मध्ये छत्रपती शिवरायांची शौर्यगाथा पुन्हा एकदा गाजली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची 394वी जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहात आग्रा येथे पार पडला। या सोहळ्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष डिजिटल माध्यमातून 2 कोटी शिवभक्त सहभागी झाले। छत्रपती शिवरायांची शौर्यगाथा देश आणि जगाला सांगण्यात आणि दाखवण्याचा आमचा हा छोटासा प्रयत्न असल्याचं विनोद पाटील म्हणाले। यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील उपस्थिती होती। यावेळी विनोद पाटील यांनी किल्ले संवर्धनाबाबत देखील आपले विचार मांडले। नेमकं काय म्हणाले ते बघूया सविस्तर। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आदरणीय शिंदे साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि समय निकालकर यहां पर आए और मुझे अच्छी तरह 4 तारीख के दिन शिंदे साहब से मेरी बात हुई। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, दवाई डालने के बाद भी उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बोला और हम सब आगरा ही जाएंगे, मैं आ रहा हूं। पर मैंने कहा साहब उस दिन प्रधानमंत्री है, आप कैसे आएंगे? उस समय आगे पीछे करेंगे, मंत्री आएंगे, कौन आएंगे आप देखो। फिर मैंने तुरंत से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन लगाया और साहब को बोला साहब जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री है, आप आना चाहिए, सीएम साहब आना चाहिए। फडणवीस साहब ने 1 सेकंड में कहा मैं आ रहा हूं और फडणवीस साहब आज यहां पर आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में मैं आदरणीय शिंदे साहब को, फडणवीस साहब को विनती करता हूं, कई किले ऐसे हैं, कई संपत्ति ऐसी है जो सेंट्रल आर्कियोलॉजी के पास भारत में अगर जाएंगे उत्तर प्रदेश के आगे तो ज्यादा से ज्यादा किले ये आज भी राजघराने के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका कुछ पार्ट है। तो उस तरह से अगर महाराष्ट्र में जो किले हमारे पास लेके युवाओं को इतिहास अगर बता सके, आज की युवा पीढ़ी डिप्रेशन में आ रही है। मैं आपको बोलता हूं थोड़ा सा वो सामने का दरवाजा है, वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे हैं। इस क्रूर औरंगजेब राजा ने महाराज को जन्मदिन पे न्योता दिया, यहां बुलाया, महाराज यहां आए, यहां की एक एक सीढ़ी महाराज चढ़ रहे थे। इमेजिन करिए महाराज यहां पर आए और यह अपमानित करने का प्रयास हुआ। महाराज ने कहा नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्वराज्य का स्वाभिमान है, ये झुकेगा नहीं। और महाराज वापस गए। इन आगरा वासियों के सहयोग से आगरा वासियों के लिए हम बघेल साहब का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके पूर्वजों ने महाराज को यहां से जाने के लिए मदद करी होगी। पहला अधिकार आपका है, आप शिव जयंती बनाएं। और मैं बघेल साहब इस मंच से आपसे माफी मांगता हूं। 5 तारीख को इस प्रोग्राम का डिक्लेरेशन हुआ, इसलिए आपको प्रत्यक्ष आके हम निमंत्रित नहीं कर सके। फिर एक बार आपकी माफी मांगता हूं। इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन, आदरणीय पटेल साहब, एएसआई, आदरणीय डीसीपी साहब, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आस्तिक कुमार पांडे साहब को भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने पूरी यंत्रणा यहाँ पर हमको देने का मदद की। और विकास खारगे साहब के भी मैं विशेष आभार मानता हूं। और छत्रपति उदयन महाराज, इनको हम पिछले साल से विनती कर रहे थे, महाराज आपको आना पड़ेगा। पिछली बार महाराज ने हाँ भी कहा था, पर कुछ दिक्कतों की वजह से महाराज नहीं आ सके। मैं सभी का आभार मानता हूं, खारगे साहब का भी आभार मानता हूं। और फिर एक बार जो घर पर बैठ के इस जयंती में शामिल हुए उनको सबको नमन करता हूं। सभी पत्रकार भाइयों को भी विनती करता हूं, आपको भी थोड़ी तकलीफ हुई, मैं आप सभी को फिर एक बार शिव जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और बहन को विनती करता हूं अगला कार्यक्रम शुरू करें।